मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता हूँ। आज की सुबह हम नीति वचन 17 और उसका पहला वचन मनन करेंगे। प्रियो, हम पढ़ते हैं कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। प्रिय भाई बहनों, मसीह परिवार आदर्शित या आदर्श का परिवार होना चाहिए। इस पद में प्रियो 17वें अध्याय के पहले वचन में एक शब्द आया है मेल बलि, और इस मेल बलि की चर्चा हम लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। इस मेल बलि का एक उद्देश्य था जो कि कृतज्ञता प्रकट करने व परमेश्वर की सहभागिता की कामना हेतु की जाती थी। इसमें कुछ कुछ नियम और कायदे जो कि याजक के सामने किए जाते थे। मेल बलि कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए थी। आज परिवारों के अंदर हम अगर नव विवाहित जोड़ों को देखें तो शुरुआत बहुत अच्छा होता है। शादी के स्टेज में एक दूसरे के प्रति वाचा बांधते हैं, अंगूठियां पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, केक काटते हैं। उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सब आशीष वचन देते हैं उनको। शुरुआत बहुत अच्छी है, परंतु धीरे 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 हमने कई परिवारों के अंदर इस प्रेम को घटते हुए और कमते हुए देखा है। शुरुआत अच्छी है प्रियो, लेकिन ये दौड़ में धीमे हो जाते हैं। शैतान इनके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। हम यही बात नीति वचन में पढ़ते हैं। नीति वचन का यदि आप 14 अध्याय का 3रा वचन पढ़ें तो यहां हम पढ़ते हैं, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। बहुत अच्छी बात नीति वचन में यहां पर हम पढ़ते हैं, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर। यदि परिवार के अंदर घमंड आ जाए या जलन की भावना आ जाए, द्वेष की भावना आ जाए, बदला लेने की भावना आ जाए कि उसने मुझे एक बोला है तो मैं उसका पलटा 2 शब्दों के साथ दूंगा, ऐसे परिवार में झगड़े रगड़े होना लाजमी है। इसलिए नीति वचन इसी 14 अध्याय के 30वें पद में आप पढ़ते हैं, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। प्रियो, मन का जलना परिवारों के अंदर, हमने ऐसे कई परिवारों को देखा है जिनमें आपस में जलन की भावना है और कोई किसी का एक शब्द सह नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, और एक का पलटा 2 शब्दों के साथ देते हैं। तो प्रियो, ऐसे घर में कैसे शांति हो सकती है? मसीह परिवार कहलाने के बाद भी यदि आप प्रभु का आदर नहीं करते परिवार के अंदर, तो क्या ऐसा परिवार प्रभु के महिमा या आदर का कारण हो सकता है? आज आपको भी उंगली उठाने के कारण हो सकते हैं कई परिवारों के लिए, परंतु हम सब अपने आप को देखें, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि चैन के घर का सूखा टुकड़ा राजभोज से भी उत्तम है। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह हम यह मनन कर रहे हैं कि हमारा परिवार उत्तम परिवार कैसे कहला सकता है। जब आप प्रभु को आदर करेंगे, जब आपका घर, आपका परिवार, आपके घर के सदस्य एक दूसरे का आदर करेंगे, प्रभु का भी आदर उसी परिवार में जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, ताकि हम एक दूसरे के शब्दों को सह सकें, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के लिए एक सहायक बन के खड़े हो सकें। घमंडी बनकर नहीं, जलन भावना रखकर नहीं, या उसी को करना है मैं नहीं करूँगा, ये सब मन में रखकर एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए
आओ प्रियो, पाप को हटाकर, मलिनताओं को हटाकर परिवार में एक आदर्श जीवन जिए, ताकि हम लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएं और परिवारों के लिए आदर्श बन जाए। तभी प्रभु हमारे जीवन में अपना अनुग्रह बनाए रखेंगे। इसलिए आज का ये वचन जब हमने पढ़ा है, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सुप्रभात। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में भलाई बना रहे। प्रियो, आप प्रभु को स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और आनंद करें, भलाई करें और सुखी रहें। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई बनाए रखें। सभी भाई बहनों को शालोम, नमस्कार, प्रभु को स्तुति हो।